जय माता दी। ओम नमः शिवाय। जय शिव शक्ति। कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है एंजल बट टैरोट में। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ आपकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम करेंटली चल रही है, और अगर आपको उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है तो सॉल्यूशन भी डेफिनेटली इसी रीडिंग के दौरान आपको मिल जाएगा। तो कार्ड्स में निकालूंगी, और अगर आपको आपकी लाइफ में ये प्रॉब्लम चल रही है, आप रेजोनेट कर रहे हो इस रीडिंग के साथ, तो डेफिनेटली आपको सॉल्यूशन जो निकल कर आएगा, जो गाइडेंस आपके लिए इस रीडिंग में निकल कर आएगी, वो आपके लिए काम करेगी। ठीक है, तो एंजल से प्रेयर कर लो कि आपको एक्यूरेट गाइडेंस मिले। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एंजल्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। गाइस, ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, ज़रूरी नहीं सबके साथ रेजोनेट करे। तो जिसके साथ जहाँ तक रेजोनेट करे रखिए, ना करे तो उसको जाने दीजिए। तो चलिए देखते हैं आपकी लाइफ में इस टाइम पे क्या सिचुएशन चल रही है, क्या सिचुएशन चल रही है, क्या करंट एनर्जी है मेरे व्यूअर्स की क्या करंट एनर्जीज हैं। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। आप ये समझ लीजिए, ये अर्जेंट मैसेज है यूनिवर्स का, मुझे गाइडेंस आई है कि आप तक पहुंचाना है। तो ये रीडिंग मैं आपके लिए कर रही हूँ। क्या है, क्या प्रॉब्लम चल रही है, एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। क्या प्रॉब्लम, डेविल, क्या प्रॉब्लम चल रही है आपकी लाइफ में इस टाइम पे? क्या प्रॉब्लम चल रही है मेरे व्यूअर्स की लाइफ में? एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। टू मोर कार्ड्स। वैसे तो एक ही ये कार्ड देख के मैं आपको बता सकती हूँ कि आपकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम चल रही है। वन मोर कार्ड एंजल्स प्लीज़, वन मोर कार्ड। ओके, हाई प्रेस्टेस, यस। तो आपकी लाइफ में इस टाइम पे क्या प्रॉब्लम चलिए देखिए। यहाँ पे आया है टावर का कार्ड, आया है डेविल का कार्ड, आया है द स्टार का कार्ड, आया है हाई प्रिस्टेस का कार्ड, आया है बॉटम से। तो यहाँ पे साफ साफ मुझे यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है, इस टाइम पे आपकी जो हालत है ना, बिल्कुल ख़राब हुई पड़ी है। ठीक है, टावर का कार्ड आ रहा है, तो आपकी लाइफ में इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम्स, और वो अचानक से धम से आके गिर गई हैं आपकी लाइफ में। आप कभी सोच भी नहीं सकते थे, बट आपकी लाइफ में एकदम से अचानक से काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हो गई हैं। एक के बाद एक प्रॉब्लम्स आती ही चली जा रही हैं। आपको नहीं समझ में आ रहा आखिर आपके साथ ये ऐसा हो क्यों रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको साफ साफ बता दूँ, यहाँ पे हाई प्रेस्टिस का कार्ड आया है, यहाँ पे डेविल का कार्ड आया है, द स्टार का कार्ड आया है। तीनों ही कार्ड ये बता रहे हैं, एक तो आप बहुत ज़्यादा इस टाइम पे स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन से निकल रहे हो, बहुत ज़्यादा इस टाइम पे ओवर थिंकिंग कर रहे हो, और स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है दिमाग के अंदर। दिमाग का बिल्कुल दही हो रखा है, मतलब आपको बिल्कुल कुछ सोचने समझने की शक्ति आपके अंदर नहीं है। आपको पता ही नहीं चल रहा है इस सिचुएशन से बाहर कैसे निकला जाए, और ये इस टाइम पे इतना भारी भरकम पीरियड आपको लग रहा है। आपको लग रहा है कि बस अब ये टाइम जैसे कभी ख़त्म ही नहीं होगा। अचानक से आपकी लाइफ में ये तूफान आ गया है। ठीक है, रिलेशनशिप है तो वहाँ रिलेशनशिप ख़राब हो रहे हैं, पैसे से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, हेल्थ भी ख़राब हो रही है। डेफिनेटली स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन है तो वो आपकी हेल्थ पे भी इफ़ेक्ट कर रहा है। आपका किसी काम में मन नहीं लग रहा, आप बिल्कुल भी किसी भी सिचुएशंस को लेके ठीक से सोच भी नहीं पा रहे हो कि आखिर इसका सॉल्यूशन क्या है, या आपको सॉल्यूशन ही नहीं मिल रहे हैं। अगर आपकी ये सिचुएशन आपसे यहाँ तक ये रीडिंग मैच कर रही है तो डेफिनेटली आगे भी रीडिंग आपसे मैच करेगी, और इसका जो सॉल्यूशन निकल कर आएगा तो वो आपके लिए ज़रूर से आपको रेजोनेट करेगा। और अगर आप उस पर वर्क कर लेते हो तो आपका ये जो हार्ड टाइम है ना, ये बहुत इजीली निकल जाएगा, और आपको सारी चीज़ें, आपकी सारी सिचुएशंस बैलेंस हो जाएंगी। तो डेविल का कार्ड ये बता रहा है, और हाई प्रिस्टेस का कार्ड ये बता रहा है कि तो हो सकता है किसी ने अपनी साइकिक पावर्स का इस्तेमाल करके, यानी कि कोई स्पेल या कोई ब्लैक मैजिक का इस्तेमाल करके आपके ऊपर कोई किसी तरह का नेगेटिविटी थ्रो करी है, या फिर
हो सकता है किसी नेगेटिव एनर्जी के इन्फ्लुएंस में आप आ गए हो, नेगेटिव एनर्जी के इन्फ्लुएंस में आ गए हो, किसी की बुरी नज़र आपके ऊपर लग गई, कोई ईविल आई आपके ऊपर है, या फिर आप किसी लगता है ना जैसे टोक लग गई, ठीक है, या तो किसी की टोक लगी है, या फिर हो सकता है किसी ने आपके ऊपर कुछ ऐसा कर दिया है कि आपके काम नहीं बन रहे, आपके कामों में काफ़ी ज़्यादा रुकावट हो रही है, हेल्थ दिन ब दिन ख़राब होती जा रही है, आपको नहीं समझ में आ रहा आखिर आपकी हेल्थ ख़राब हो रही है तो क्यों हो रही है। तो डेफिनेटली यहाँ पे कोई ना कोई साइकिक पावर्स का यूज़ हुआ है, या तो किसी ने किया है, या फिर ऑटोमेटिकली आप उसके शिकंजे में आ गए हो। जैसे हम कहीं पे जा रहे होते हैं और चौराहे पे लोग कुछ कर देते हैं ना, तो और पैर हमारा पड़ जाता है, तो वहाँ से भी नेगेटिविटी वहाँ से आ जाती है। या फिर किसी ऐसी जगह पे आप जाते हैं, जैसे कहीं ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ पे आपको प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत होती है, अगर आप वो प्रिकॉशंस नहीं लेते हो तो वहाँ से भी कोई नेगेटिविटी, कोई नेगेटिव चीज़ आपके साथ लग जाती है, आपके साथ जुड़ जाती है, जिसकी वजह से भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है। बट आपको एक चीज़ बता देती हूँ, अगर आपका टाइम पीरियड सही चल रहा है, आपकी ग्रह दशा अच्छी चल रही है, तो वो आपको तलवार भी बस सुई की तरह लगेगी, लेकिन अगर आपकी ग्रह दशा अच्छी नहीं है तो जो सुई है ना वो भी तलवार की तरह लगेगी। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी एनर्जी कैसी है, आपका ऑरिक फील्ड कैसा है, और आपका ऑरा कैसा है। अगर आपका ऑरा स्ट्रांग है, आपके एस्ट्रोलॉजिकल प्लैनेट स्ट्रांग हैं, ठीक है, तो आपको इन चीज़ों का ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आपका ऑरा स्ट्रांग नहीं है, आपका एस्ट्रोलॉजिकल प्लैनेट्स भी डाउन है इस टाइम पर, यानी कि आपके ग्रह नक्षत्र भी डाउन है इस टाइम पे, तो आपको इस डेविल का बहुत ज़्यादा, इस नेगेटिविटी का बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है अब, क्योंकि ये अचानक से हुआ है। टावर का कार्ड आया है, अचानक से आपकी लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशन आ गई है जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में फंस गए हो। और ये मैंने आपको बताया, या तो ये तो मैं अभी आपको आगे कार्ड्स निकालूंगी तो आपको डिटेल में बताऊंगी। तो ये या तो ये किसी नेगेटिव एनर्जी का इन्फ्लुएंस है, किसी नेगेटिविटी का इन्फ्लुएंस है, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंग्जाइटी में हो, कोई ब्लैक मैजिक या साइकिक अटैक आपके ऊपर हुआ है, या तो किसी ने करवाया है, ठीक है, या किसी ने करा है, या फिर आप अननेसेसरी किसी चीज़ के लूप में फंस गए हो, ठीक है ना। जैसे मैंने अभी पहले बताया था, अननेसेसरी कहीं आप किसी जगह गए हो और वहाँ पे आपने कोई प्रिकॉशंस नहीं ली हैं, तो वहाँ से भी नेगेटिविटी आपके साथ लग जाती है। तो ये भी एक कारण हो सकता है। तो अगर आपकी सिचुएशन ये है तो आगे की रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर सकती है, ठीक है। तो इस रीडिंग के अंदर, और एक चीज़ आपको सॉल्यूशन भी बता दूं, इस साइकिक अटैक को रिलीज करने का रास्ता भी साइकिक पावर्स के ज़रिए ही है। मतलब कुछ ऐसी रेमेडीज़ होती हैं या फिर कुछ ऐसे हीलिंग्स होती हैं जिससे कि हम इन साइकिक एनर्जीज़ को भी निकाल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं डेविल का कार्ड क्यों आया है। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। आज मैं आपको ज़ोडिक साइंस नहीं बताऊंगी क्योंकि ये अर्जेंट मैसेज ऑफ यूनिवर्स है, जिसके साथ भी ये रीडिंग रेजोनेट कर रही है। अगर आपके साथ ये एनर्जी मैच कर रही है तो ये रीडिंग आपके लिए है, ठीक है। डेविल का कार्ड क्यों आया है एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए डेविल का कार्ड क्यों आया है, उनकी करंट एनर्जी में डेविल का कार्ड क्यों आया है। द फूल, डेविल का कार्ड क्यों आया है। द फूल, द सन, ये देखिए, यस, और आ रहा है यहाँ पे डेथ का कार्ड। ओके, क्वीन ऑफ वैंड्स। तो यहाँ पे कोई फेमिनिन एनर्जी दिखाई दे रही है। देखिए यहाँ पे कोई फेमिनिन एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। आपने एक्चुअली, मुझे यहाँ पे लग रहा है, अपनी लाइफ में नई शुरुआत करने की सोची है, या फिर आपने किसी मतलब आपने कोई नई जगह पे, या फिर आप एंटर हुए हो, या तो आपने नया घर खरीदा है, या फिर आपने कोई नई शुरुआत कहीं पे होती हुई दिखाई दी, या फिर आपके रिलेशनशिप में कहीं नई शुरुआत हुई है। किसी भी चीज़ में आपने कोई नई शुरुआत ज़रूर से करी है। एक एक्शन की एनर्जी, आपने एक्शन लेने की सोची। आपका एक्शन, वो जो आप काम कर रहे थे काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल जा रहा था। अगर रिलेशनशिप था वो काफ़ी अच्छा जा रहा था। अगर आपका
बिजनेस था वो काफ़ी अच्छा जा रहा था, अगर आपकी प्रोग्रेस काफ़ी अच्छी होती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही थी, पर कोई फेमिनिन एनर्जी है जो आपसे खुश नहीं है, मतलब आपको देख के खुश नहीं है, आपसे जेलस है। अगर ये इंसान आपसे ये जेलस है तो किसी ना किसी तरह की नज़र इसकी आपके ऊपर पड़ी है, ठीक है। ये आपको इस एनर्जी में देख के, एक सन की एनर्जी में, एक सक्सेसफुल एनर्जी में देख के ये आपको खुश नहीं है। तो कहीं ना कहीं इसी के कारण, किसी फेमिनिन एनर्जी की वजह से आपके ऊपर कोई टोक लग गई है या फिर कोई ब्लैक मैजिक हुआ है। ये इंसान आपको खुश नहीं देख सकता, ये आपको ख़त्म होते हुए देख सकता है, पर ये आपको खुश नहीं होता हुआ देख सकता। ये किसी को भी खुश, ये एनर्जी जो फेमिनिन एनर्जी है ना, ये किसी को भी खुश नहीं देख सकती है। अगर किसी भी पर्सन की कोई ग्रोथ हो रही हो, कोई सक्सेस उसको मिल रही हो, तो ये उसको खुश होता हुआ नहीं देख सकती। तो ये डेफिनेटली ये आपके किसी आसपास नियर एंड डियर्स में ही है, और ये जो एनर्जी है ये आपको बिल्कुल भी खुश होता हुआ नहीं दे सकती। ये आपको ट्रैप्ड ही रखना चाहती है, और इसकी मतलब इसको कुछ करने कराने की भी इतनी ज़रूरत नहीं है। इसकी जो इंटेंशंस ही है ना, वो इतनी ज़्यादा हावी हो जाती हैं कि आपके सारे काम बिगड़ते चले जाते हैं, और वो हर कामों में अड़चन पैदा हो जाती है। चाहे आपका जॉब हो, चाहे आपका बिजनेस हो, चाहे आपकी हेल्थ हो। जहाँ पे इसकी नज़र पड़ गई ना कि आपकी लाइफ में इस एरिया में सक्सेस मिल रही है आपको, तो ये नहीं चाहती है कि आपका रिलेशनशिप हो, ये नहीं चाहती है कि आपके सारे काम सही से चलें, ये नहीं चाहती है कि आपके सारे काम, मतलब होते हैं ना, सारे काम सही से चलें, या ये नहीं चाहेगी कि आपको सक्सेस मिले लाइफ में। तो ये जो इसकी इंटेंशंस ये डाल देती है ना, तो वहीं पे आपके सारे काम खराब होने शुरू हो जाते हैं। ये एक कारण हो सकता है, ठीक है। इस लेडी के जो फीचर्स हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ। ये काफ़ी ज़्यादा ये सुंदर हो सकती है, ठीक है। इसके बाल ज़्यादा लंबे नहीं होंगे, छोटे हो सकते हैं, या फिर अपनी बात को हमेशा ऊपर रखना, ठीक है। इसकी एक नेचर है अपनी बात को हमेशा ऊपर रखना, दूसरों को नीचे रखना, अपने आप को हमेशा सही ठहराना, दूसरे को नीचा दिखाना, ठीक है। इसकी ये आदत हो सकती है। और डेफिनेटली ये अपनी ग्रोथ और सक्सेस की तरफ आगे बढ़ना चाहती है, बट ये काफ़ी आगे सक्सेसफुल नहीं होती है अपनी लाइफ में। ये सक्सेसफुली नहीं हो पा रही है अपनी लाइफ में, इसी वजह से ये लोगों को देख के भी खुश नहीं है कि वो अपनी लाइफ में आगे चल के क्यों सक्सेस हो रहे हैं। इसको इस चीज़ से ज़्यादा परेशानी है, ठीक है। तो यहाँ पे ये इसने आपको ट्रैप कर लिया। मे बी हो सकता है कई लोगों के साथ ये ब्लैक मैजिक हो सकता है, या कई लोगों को इस लेडी के जो इंटेंशंस हैं वो आपके ऑरा फील्ड में आ गई हैं, और इस वजह से आपके सारे काम बनते बनते रुक गए हैं। इस तरह की एनर्जी मुझे इस लेडी की दिखाई दे रही है, जो आपके लिए बिल्कुल भी पॉजिटिव नहीं है, जो आपका बिल्कुल भी, मतलब आपको खुश देख के ये खुश नहीं हो सकती है। आगे देखते हैं टावर का कार्ड क्यों आया है एंजल्स। टावर का कार्ड क्यों आया है, टावर का कार्ड क्यों आया है मेरे व्यूअर्स के लिए। टावर का कार्ड क्यों आया है। तो टावर का कार्ड क्यों आया है। पेंटिकल्स, यस, द स्टार, हर्मिट। तो आपके टावर का कार्ड कहाँ पे आया है, आपकी हीलिंग पे, ठीक है। आप अगर अपनी हीलिंग्स कर रहे थे, मेडिटेशंस कर रहे थे, वहाँ पे टावर का कार्ड आया। आपकी लाइफ में कहीं आपको होप दिखाई दे रही थी, होप का है कि अपनी विश फुलफिलमेंट्स की तरफ बढ़ने की, चाहे आपका रिलेशनशिप हो, कैरियर हो, हेल्थ हो, कहीं पे भी अगर आप कोई काम करने जाते हो जहाँ पे आपकी विशेस जुड़ी हुई हैं, जो चीज़ आप पाना चाहते हो, वहाँ पे टावर मूवमेंट्स गिरे हैं। वहाँ पे अचानक से आपका सिचुएशन, आपके सर्कमस्टांसेस सारे खराब हो गए, और वो काम आपका बिल्कुल ठप हो गया। जो भी आप करने चाह रहे थे अपनी विशेस को पूरा करने के लिए,
वो काम आपका खराब होता हुआ दिखाई दे रहा है, चाहे जॉब हो, कैरियर हो। टावर का कार्ड वहीं पे गिरा है, ठीक है। और यहाँ पे आपके पेंटिकल्स यानी कि आपके जो फाइनेंसेस हैं वहाँ पे ब्लॉकेजेस आ रही हैं इस टाइम पे। पैसे को रिलेटेड भी आपकी लाइफ में ब्लॉकेजेस आ रही है। जहाँ पे आप जाना चाह रहे थे अपनी विशेस को पूरा करने के लिए, वहाँ भी आपके काम रुक गए हैं। और बिकॉज ऑफ दिस लेडी, दिस पर्सन, दिस फेमिनिन एनर्जी, आपकी लाइफ में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पे आ रही हैं, ठीक है। और इस टाइम पे आप काफ़ी ज़्यादा अकेला, काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड, काफ़ी ज़्यादा आपकी मतलब आप खुश नहीं हो। दूसरों को दिखा रहे हो कि हाँ मेरी लाइफ में सब कुछ सही चल रहा है, बट यहाँ पे आपकी लाइफ में कुछ भी सही नहीं चल रहा है। आप अंदर से बहुत ज़्यादा अकेला फील कर रहे हो इस टाइम पे, आपको रास्ता नहीं मिल रहा है। द स्टार का कार्ड क्या कह रहा है एंजल्स? द स्टार का कार्ड क्या कह रहा है मेरे व्यूअर्स के लिए, क्यों आया है द स्टार का कार्ड, क्यों आया है? ओके, आपकी तरफ कोई अपॉर्चुनिटी आती हुई दिखाई दे रही है और आपको कोई रास्ता यहाँ पे मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अपनी प्रॉब्लम से बाहर निकलने का कोई सॉल्यूशन आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या सॉल्यूशन? ओके ओके, जो आपके विशेस कम ट्रू का सॉल्यूशन होगा वो आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है आने वाले टाइम में। हाई प्रिस्टेस का कार्ड देखो, हाई प्रिस्टेस को क्लैरिफाई कर दिया हाई प्रिस्टेस ने। अगर यहाँ पे ये लेडी है ना, मैं आपको बता दूं, ठीक है, ये अगर इस लेडी ने आपकी लाइफ में फाइनेंसेस से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड, आपकी हेल्थ से रिलेटेड कोई ब्लॉकेजेस क्रिएट किए हैं, तो इसका तोड़ भी हाई प्रिस्टेस के पास ही है। एक एनर्जी होती है ब्लैक एनर्जी, एक होती है वाइट एनर्जी। तो अगर कोई ब्लैक एनर्जी थ्रो कर रहा है तो हम उसको वाइट एनर्जीज के साथ उसको क्लैरिफाई करते हैं। जैसे अगर आपने देखा हो ऑरा क्लिनजिंग मेडिटेशंस हम करते हैं तो अपने यूनिवर्स से हम वाइट एनर्जीज को क्लेम करते हैं, हमारे ऑरा पे आती है और हमारे सारे ऑरा को क्लीन कर देती है। तो इस तरह की वाइट एनर्जीज से हम रेकी के द्वारा जो भी आपके ऊपर नज़र है या फिर आपके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक है या कोई साइकिक अटैक है, उसको भी दूर किया जा सकता है। रेकी हीलिंग करा सकते हैं आप, मेडिटेशंस कर सकते हैं आप, हनुमान जी की एनर्जी से कनेक्ट हो सकते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ निरंतर कर सकते हैं, या फिर सिंपल मेडिटेशन में बैठ के डिवाइन से एनर्जीज को क्लेम कर सकते हैं ताकि आपके ऑरा को क्लीन करे, आपके ऊपर से नज़र दोष हटाए। नहीं तो छोटी छोटी रेमेडीज़ हैं जो मैं अपनी पर्सनल रीडिंग्स में आपकी एनर्जीज़ को देखकर बताती हूँ ताकि आपके ऊपर से ये नज़र दोष हट जाए, या फिर किसी की बुरी इंटेंशंस हैं वो हट जाए, या फिर अगर आपको बहुत ज़्यादा अगर इंटेंस एनर्जी होती है तो रेकी के द्वारा भी हम उसको हील कर देते हैं, ठीक है। तो इस टाइम पे आपको ज़रूरत है अपनी हीलिंग की, अपने ऊपर से इस एनर्जी को निकालने की, क्योंकि ये इंटेंशंस जो आपके ऊपर डाली जा रही हैं, देखिए जो इंटेंशंस आपके ऊपर डाली जा रही हैं वो कहीं ना कहीं आपके काम को ख़राब कर रही हैं और इसी वजह से आपके फाइनेंसेस में भी यहाँ पे प्रॉब्लम्स आती हुई मुझे दिखाई दे रही हैं। ब्लॉकेज, यस, ब्लॉकेजेस आती हुई दिखाई दे रही हैं। तो डेफिनेटली ऐसा नहीं है कि ये टाइम निकलेगा नहीं, चीज़ें सही नहीं होंगी, आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी आ रही है आपकी विश फुलफिलमेंट्स की तरफ, आपको गाइडेंस मिल रही है, डिवाइन आपको गाइडेंस दे रहे हैं, आपको सही होने की गाइडेंस दे रहे हैं। तो आपको इस गाइडेंस को ज़रूर से देखिए, ये रीडिंग अर्जेंट मैसेज आया है यूनिवर्स का, तो डेफिनेटली जो लोग आप लोगों के अगर सामने आया है तो इस वीडियो से आप रिलेट कर पा रहे हो और कर पा रहे हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर से बताना कि ये आपसे रेजोनेट कर रही है। और इसकी हीलिंग गाइडेंस भी मैं अब आगे आपके लिए निकाल देती हूँ कि इसकी हीलिंग के लिए आपको क्या क्या करना है। तो चलो देखते हैं, चलिए देखते हैं इसकी हीलिंग्स के लिए आपको क्या क्या करने की ज़रूरत है। इस सिचुएशन से बाहर आने के लिए मेरे व्यूअर्स को क्या करने की ज़रूरत है। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स को क्या करने की ज़रूरत है। इस सिचुएशन से, इस हार्डकोर सिचुएशन से, ब्लॉकेजेस से बाहर आने के लिए, इस टावर मोमेंट से बाहर आने के लिए मेरे व्यूअर्स को क्या करने की ज़रूरत है। देखो कार्ड कितने गलत आ रहे हैं।
क्या करने की ज़रूरत है? क्या करने की ज़रूरत है? देखिए, यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा डार्क नाइट ऑफ द सोल से निकल रहे हो, ठीक है? सबसे पहली बात तो आपको इस एनर्जी में नहीं रहना है। आपको इस एनर्जी से बाहर निकलने की ज़रूरत है। आप बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हो, बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हो, जिसकी वजह से आप रातों को सो नहीं पा रहे हो। अब निकलने का रास्ता क्या है? निकलने का रास्ता है, पहले तो आप डिवाइन को सरेंडर कर दो। आपके ऊपर जितनी भी प्रॉब्लम्स है, जितनी भी तलवारें लटकी हुई हैं, जो भी आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स हैं, आप डिवाइन को सरेंडर कर दो। ठीक है, ये प्रॉब्लम्स आपकी हैं, जिस भी भगवान को आप मानते हो, जो भी आपके इष्ट हैं, उनको सरेंडर कर दो। ये मेरी नहीं है, आपकी प्रॉब्लम्स हैं। आप देखो आपको क्या करना है। सिंपल, मैं तो सिंपल वर्ड्स का यूज़ करती हूँ और यही डिवाइन को बोलो कि आपको देखो आपको इनसे मुझे कैसे बचाना है। जब आप डिवाइन को ये प्रॉब्लम्स को सरेंडर कर दोगे, ठीक है, आपको आगे के रास्ते मिलने शुरू हो जाएंगे। ये देखिए, जब आप डिवाइन को सरेंडर कर दोगे तो आपको आपके एंजलिक प्रोटेक्शन मिलनी शुरू हो जाएगी, एंजल्स की गाइडेंस मिलनी शुरू हो जाएगी और यहाँ पे आपको रास्ते मिलने शुरू हो जाएंगे। रास्ते आपके आसपास ही हैं। सिर्फ डर की वजह से, सिर्फ एंजाइटी और स्ट्रेस की वजह से आपकी जो एनर्जीज इस टाइम पे डिस्टर्ब्ड है, उन एनर्जीज जो आपके डिस्टर्ब्ड एनर्जीज है, इसी वजह से आपको रास्ते नहीं मिल रहे हैं। नहीं तो उन प्रॉब्लम्स इतनी बड़ी नहीं है जितना कि आपको लग रहा है। हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो रहा है, बट आपका ये देखिए, आप डार्कनेस पे, आपका इस पर्सन के पीछे पूरा ध्यान है जो आपको परेशान कर रहा है, जो एनर्जीज आपको परेशान कर रही है, आपका अपनी परेशानियों पे पूरा ध्यान है। यहाँ पे आपकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है, बट आपका ध्यान यहाँ पे इसी वजह से आप ये देख रहे हो, एक हैंडीकैप पर्सन है, तो इसी वजह से आप अपनी विशेष को पूरा नहीं कर पा रहे हो, अपनी प्रॉब्लम्स में फंस के रह गए हो। उसके सॉल्यूशन पे आपका ध्यान नहीं जा रहा, बल्कि हमें सॉल्यूशन पे फोकस करना है, ना कि हमने प्रॉब्लम्स पे फोकस करना है। जब आप अपनी सॉल्यूशंस पे फोकस करना शुरू कर दोगे, आप अपनी लाइफ में करोगे एक नई शुरुआत। आपकी लाइफ में होगी एक न्यू बिगनिंग, कोई अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आएगी, कोई गाइडेंस आपकी तरफ आएगी, आप हीलिंग की तरफ आगे जाओगे, आप मेडिटेशंस की तरफ आगे जाओगे, आप अपनी लाइफ में न्यू स्टार्ट करोगे और वहां पे होगी आपकी विश फुलफिलमेंट। ठीक है, चाहे जॉब हो, कैरियर हो, चाहे आपका रिलेशनशिप हो, चाहे आपकी हेल्थ हो, आपका ये सब कुछ ठीक होगा। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है, अपने अंदर एक इनर स्ट्रेंथ जगाने की ज़रूरत है, अपनी एनर्जीज को बैलेंस करने की ज़रूरत है। और वो कैसे होंगी? वो ऐसे होंगी, या तो आप मेडिटेशंस करिए, या फिर मैंने आपको बोला ना, आप हनुमान चालीसा कीजिए, हनुमान जी की एनर्जी से आप कनेक्ट हो जाइए। आप हनुमान टेम्पल जाइए, एवरी ट्यूसडे और सैटरडे हनुमान टेम्पल जा सकते हैं, या फिर आप किसी भी रिलीजन से हैं, ठीक है, चाहे आप किसी भी रिलीजन से हैं, तो आप वहां पे जाना शुरू करिए। तो उससे क्या होता है, हमारा केतु एक्टिवेट हो जाता है। जब हमारा केतु जो ग्रह होता है वो एक्टिवेट हो जाता है, तो काफी अच्छे रिजल्ट्स हमें मिलने शुरू हो जाते हैं और हमारी लाइफ से जो बुरी एनर्जीज हैं या किसी और बुरे ग्रहों के जो प्रकोप हैं, सपोज राहु हो गया या फिर और ग्रह हमारे खराब होते हैं, जब हम डिवाइनली एनर्जीज से कनेक्ट हो जाते हैं, यूनिवर्स से कनेक्ट हो जाते हैं, तो हमारे जितने भी ग्रह नक्षत्र भी खराब होते हैं वो धीरे धीरे करके बैलेंस में आने शुरू हो जाते हैं। साथ साथ आपको क्या काम करने की ज़रूरत है, जितना हो सकता है आप डोनेशंस दीजिए। डोनेशंस का मतलब ये है कि पैसे का डोनेशन आपको नहीं देना है। आप किसी को खाना दे सकते हैं, जैसे चींटियों को आप आटा दे सकते हैं, आटे के अंदर थोड़ी सी शक्कर मिला लीजिए, आटा दे दीजिए, ठीक है, चींटियों को वो डाल सकते हैं, बर्ड्स को आप अनाज डाल सकते हैं, डॉग्स को फीड कर सकते हैं, ठीक है। और इस तरह से आप डोनेशन, किसी को कपड़े डोनेट करने हैं या फिर किसी को आपने खाना, किसी गरीब को खाना खिला दो, चाय पिला दो, मतलब इस तरीके से आपको अच्छे कर्मों की तरफ अपना ध्यान लेके जाना है।
बेकार की चीज़ों में नहीं पड़ना है, ज़्यादा अपने दिमाग को आपको पजल नहीं रखना है, प्रॉब्लम्स के ऊपर फोकस नहीं करना है, बल्कि सॉल्यूशंस पे फोकस करना है। नेगेटिव एनर्जी अगर आपकी लाइफ में आ रही है तो पॉजिटिव एनर्जीज को बढ़ा दो, नेगेटिव एनर्जीज अपने आप कम हो जाती हैं। और पॉजिटिव एनर्जीज बढ़ाने का तरीका है सिंपली, या तो आप हीलिंग करवा लो, रेकी हीलिंग के द्वारा एनर्जीज को बढ़ाया जाता है। और जो अगर आपके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक है या कोई साइकिक अटैक है उसको रिमूव कर दिया जाता है, आपके चक्रास को बैलेंस किया जाता है, आपके ऑरा को स्ट्रॉन्ग किया जाता है, ऑरा में से सारी नेगेटिविटी को हटा दिया जाता है। या फिर जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, आप भगवान से कनेक्ट हो जाओ और भगवान की एनर्जी से जब आप जुड़ जाओगे ऑटोमेटिकली आप हाई वाइब्रेशन एनर्जी में आ जाओगे और लो वाइब्रेशन एनर्जी अपने आप चली जाएगी और आगे के रास्ते भी आपके खुलते चले जाएंगे। ठीक है, तो आपका ध्यान अभी इस टाइम पे कहाँ है? प्रॉब्लम की तरफ। तो प्रॉब्लम की तरफ नहीं जाना, आपको सॉल्यूशन की तरफ जाना है। बाकी अगर आप मुझसे पर्सनल पेड रीडिंग्स लेना चाहते हो, अपनी लाइफ के सॉल्यूशंस आप पाना चाहते हो, तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। फीस की डिटेल्स आपको व्हाट्सएप पे ही दी जाएंगी, आप वहाँ पे जाके अपनी अपॉइंटमेंट बुक कराइए। और देखिए, सबकी सिचुएशंस अलग होती हैं, हर किसी के ग्रह अलग होते हैं, ठीक है, उसके हिसाब से ही रेमेडीज बताई जाती हैं। तो अगर आप चाहते हो पर्सनल रीडिंग्स लेना तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक कराओ, नहीं तो ये सिंपल रेमेडीज़ मैंने आपको यहाँ पे बताई हैं, तो ये आप करनी शुरू कर दो, आपकी प्रॉब्लम्स काफ़ी हद तक कम हो जाएंगी। ठीक है, तो ये थी आज की रीडिंग। होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, गॉड ब्लेस यू ऑल।